अब अपन आगे की साइड बात करने वाले हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ लिया था, अपन ने क्लीनिंग एजेंट पढ़ रहे थे। क्लीनिंग एजेंट में अपन ने सिंथेटिक डिटर्जेंट पढ़ने बाकी है, साबुन पढ़ रहे थे। साबुन बनाने की प्रोसेस देख ली, स्पोनिफिकेशन देख लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सोप। कई टाइप की मार्केट में कई टाइप की सोप मिलती है, साबुन मिलती है, उनके टाइप्स देखने, ठीक है ना। बेसिकली ऑल सोप आर मेड बाई बॉइलिंग फैट। देखो, जितने भी साबुन होती है मेड बाय बॉइलिंग फैट और ऑयल विद सुटेबल सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। जितने भी साबुन बनती हैं वो फैट के साथ गर्म करने पे कौन सा सुटेबल हाइड्रोक्साइड, जैसे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब जैसे होती है स्पोनिफिकेशन जो रिएक्शन होती है वो फैट के साथ, मतलब ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड की सूटेबल हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पे बनता है साबुन, ठीक है ना। तो बेसिकली जितनी भी साबुन होती है, बेसिकली ऑल सोप आर मेड बाय बॉइलिंग फैट और ऑयल विद सुटेबल सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। सही बात है, ये बात सही है, ठीक है ना। अब बात करें जितनी भी साबुन होती है वो बनने की प्रोसेस एक ही है। फिर टाइप्स कैसे बनते हैं साबुन के, जब सारे के सारे साबुन बनते एक ही मेथड से है, तो अलग अलग टाइप के सोप की कैसे बात करेंगे अपन, कैसे अलग अलग टाइप के साबुन बनाए जा सकते हैं। तो वेरिएशन आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल। जो वेरिएशन जो पैदा किए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल यूज़ करने के हिसाब से होते हैं। जो अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे तो साबुन का टाइप भी बदल जाएगा। इन सब में अपन बातें करने वाले हैं। सबसे पहले टॉयलेट सोप की बात करेंगे, जो अपन यूज़ करते हैं घरों के अंदर ज़्यादातर, है ना। जैसे लाइवबॉय हो गया, मैंने कल भी बात करी थी, लाइवबॉय हो गया, है ना, लैक्स हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे टॉयलेट सोप होते हैं, है ना, जिसे अपन नहा भी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉयलेट सोप होते हैं। ये टॉयलेट के लिए यूज़ में किए जाते हैं, पर ये नहाने के लिए नहीं होते, ठीक है ना। तो टॉयलेट सोप होते हैं प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेडेड्स ऑफ फैट एंड ऑयल। जब तुम्हें कोई पूछ ले कि जो जितने भी टॉयलेट साबुन होते हैं टॉयलेट वाले साबुन होते हैं जो हाथ धोने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, टॉयलेट सोप्स होते हैं, वास्तव में प्रिपेयर किए जाते हैं बेटर टाइप के फैट और ऑयल्स का यूज़ करके, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो एक्सिस में एल्कलाइन होता है, एल्कलाई होता है मतलब बेस होता है, उसको हटा लिया जाता है। तो केयर इन टॉयलेट सोप के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सिस एल्कलाइन। क्या होता है जब साबुन बनती है तो एक्सिस में जो एल्कलाइन होता है जो बच जाता है, तुम्हें पता है ना, ये तो एक्सिस में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सिस में लेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने के दौरान में तो साबुन बन गई, साबुन बनने के बाद में यहाँ पर अगर NaOH बच जाता है तो इसको हटाना ज़रूरी है। टॉयलेट सोप में ये यहाँ पर रहता नहीं है ना। जो कास्टिंग सोडा होता है NaOH वो यहाँ पर रहेगा नहीं, ठीक है। तो टॉयलेट सोप में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो एक्सिस में जो एल्कलाइन होता है उसको हटा लिया जाता है। तो केयर इज टेक टू रिमूव एक्सिस एल्कलाई, ठीक है ना। अच्छा, साबुन को, टॉयलेट सोप को और बेहतर बनाने के लिए, तो टॉयलेट वाले साबुन को और बेहतर बनाने के लिए उसमें कलर दे दिया जाता है ना। तो लाइफबॉय के अंदर भी देख लेना, अलग अलग कलर में आती है ना। तो कलर एंड परफ्यूम भी डाल दिया जाता है। तो कलर एंड परफ्यूम एडेड टू मेक मोर अट्रैक्टिव, साबुन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये किया जाता है। तो इस मैंने बोला था इंडिया के अंदर कुछ एक लिमिटेड ही साबुन बनाने वाली कंपनियां हैं जिसका यूज़ नहाने के लिए कर सकते हैं अपन, बाकी ज़्यादातर कंपनियां होती है वो टॉयलेट सोप ही बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया टॉयलेट सोप की पूरी कहानी। टॉयलेट सोप के अंदर क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं तुमको, टॉयलेट सोप के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि टॉयलेट सोप के अंदर यूज़ की जाने वाली जो फैट होगा या ऑयल होगा वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा, जब साबुन बनाई जाती है तो एक्सिस में मिलने वाला एल्कलाइन को हटा लिया जाता है। अच्छा, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें परफ्यूम और वो कलर डाल दिए जाते हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, कुछ साबुन ऐसी भी आती है जो पानी के अंदर तैरती है, जिसे बोला जाता है फ्लोट करती है पानी के अंदर। कुछ साबुन ऐसे भी आती है, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आती थी पियर की, शायद पियर तैरती है मेरे हिसाब से। साबुन को तैरती हुई साबुन देखो, एक टॉयलेट सोप हो गया, दूसरी साबुन का टाइप हो गया ऐसी साबुन जो तैरती हो पानी में। तैरेगी कैसे, तो बाउंसी फोर्स की वजह से तैरेगी, है ना। जैसे कोई भी मछलियाँ होती है वो तैरती है तो उसके, क्योंकि उसके ब्लेडर के अंदर क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है। ऐसे क्या होता है, साबुन के अंदर छोटे छोटे क्या बना लिए जाते हैं, खाली जगह बना ली जाती है, इसमें हवा भर दी जाती है।
अच्छा, जैसे मान के चलो ये एक कंटेनर है, कंटेनर में तुम क्या बना रहे हो, साबुन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, साबुन बना रहे हो। अच्छा, साबुन पहले तुम्हें पता है साबुन बनेगी तो वो लिक्विड फॉर्म में बनती है, बाद में उसको उस बर्तन के अंदर या फिर इस कंटेनर के अंदर डालेंगे तो ये थोड़ी देर बाद में इसको टाइट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये टाइट हो या हार्ड हो उससे पहले पहले अपन को क्या कर दें, अगर तुम्हें इस साबुन को तुम्हें फ्लोटिंग साबुन बनाना है, ऐसी साबुन बनानी है जो पानी के ऊपर तैरे, तो तुम्हें इसके अंदर क्या करना है, हवा भर देनी पड़ेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जब भी साबुन बनाई जाती है तो साबुन बनते समय पहले वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बाद में उसको सेक दी जाती है, उसके बाद में वो हार्ड होती है, ठीक है ना। जब वो हार्ड होने से पहले ही इसके अंदर हवा भर दी जाए, हवा भर देंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे एयर बबल रह जाएंगे, एयर बबल रहने की वजह से क्या होगी, ये पानी के अंदर तैर पाएगी। तो पानी में तैरने वाली साबुन बनानी है तो उसमें क्या करो कि साबुन हार्ड हो उससे पहले ही क्या डाल दो, उसमें कुछ हवा डाल दो। तो सोप दैट फ्लोट इन वाटर आर मेड बाई, है ना, ब्रीथिंग टिन एयर बबल बिफोर दियर हार्डनिंग, उसके हार्ड होने से पहले ही छोटे छोटे बबल इसके ऊपर क्या कर लिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी साबुन ये होगी, दूसरी साबुन का टाइप ये हो गया। पहला टाइप टॉयलेट सोप, इसकी ये खास बात याद रखें। दूसरी टाइप हो गया फ्लोटिंग सोप, ठीक है ना। तीसरा होगा ट्रांसपेरेंट सोप, जो आर पार दिखे, ऐसी सोप जो आर पार देखे, मतलब ऐसे साबुन जिसमें आर पार देखा जा सकता हो। ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए ये सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ तुमको। जो साबुन, कोई भी साबुन हो उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या करो तुम, उसको डिजोल्व कर दो। किसके अंदर, साबुन को किसके अंदर डिजोल्व कर दो, साबुन को अल्कोहल में डिजोल्व कर दो। किसमें, दारू में। किसमें डिजोल्व कर दो, अल्कोहल, वो भी पीने वाली दारू में, इथेनॉल में। किसमें, इथेनॉल में डिजोल्व कर दो। जैसे ही तुम इथेनॉल में डिजोल्व करोगे, इसके अंदर डिजोल्व होकर एक सॉल्यूशन बना लेगी। साबुन को तुमने किस में डिजोल्व कर दिया, दारू में, है ना, इथेनॉल में। अब क्या होगा, एक्सिस में प्रेजेंट जो सोल्यूट या सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा जो जैसे अल्कोहल एक्सिस पे बच रहा है, ठीक है ना, डिजोल्व होने के बाद में, तो उसको क्या कर दिया जाता है, वेपर फॉर्म में लिया जाता है, उसको उड़ा दिया जाता है, वेपराइज कर दिया जाता है। तो बनने वाली साबुन अब साबुन जो बनेगी वो वास्तव में ट्रांसपेरेंट साबुन बनेगी। तो कोई भी साबुन को ट्रांसपेरेंट बनाना हो, उसमें आर पार तुम्हें देखना है, तो उस साबुन को अल्कोहल में डालो और बचे हुए सॉल्वेंट को क्या कर दो, वेपर फॉर्म में लेके आ जाओ। तो ट्रांसपेरेंट सोप आर मेड बाय डिजोल्विंग द सोप इन इथेनॉल, इथेनॉल में डिजोल्व करो, एंड देन इवेपरिंग द एक्सिस सॉल्वेंट को इवेपर कर दो, देन बनने वाली साबुन होगी ट्रांसपेरेंट सोप। ये 3 टाइप की साबुन पड़ ली, पहला टॉयलेट सोप, दूसरा फ्लोटिंग सोप, तीसरा हो गया ट्रांसपेरेंट सोप। चौथा, कई देखो रामदेव बाबा होता है, रामदेव बाबा, है ना, इसने बहुत सारे मेडिसिन से रिलेटेड सोप बनाई है, साबुन बना रखी है ना। तो जिसमें दवाइयाँ हों, औषधि हों, ठीक है ना, दवाइयाँ हों, ड्रग, मेडिसिन हो तो क्या होगा, जैसे नीम वाली, आजकल तो बहुत सारे आ गए ना, जैसे सिंथोल है, जैसे नीम की भी बहुत सारी, है ना, नीम की भी बहुत सारी आजकल साबुन आती है, नीम जिस पे लगा होता है उस पे लिखा होता है नीम है, हल्दी है, तो ये सारी, इस साबुन में हल्दी है, ये वो सारी कहानी आती है ना। एक आती है कौन सी, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सौंदर्य जो भी है, ठीक है ना। तो सारे इसमें क्या होता है, हल्दी होती है, तो हल्दी मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती है। तो वास्तव में ऐसी भी साबुन है जो मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती है। कई साबुन ऐसी आती है जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, दाद हो गए, ये हो गए, है ना, जैसे हो जाता है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कहीं, है ना, तो उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक कीटक एनाजोल नाम की एक साबुन आती है जो डेंड्रफ के टाइम यूज़ की जाती है। डेंड्रफ जिसके होता है ना, अगर उस कीटक एनाजोल वाली साबुन से नहा लेंगे तो डेंड्रफ नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी साबुन ऐसी होती है जिसमें अपन क्या कर देते हैं, ऐसे जैसे मान के चलो तुम्हें ये साबुन है, ठीक है ना, और साबुन में तुमने क्या मेडिसिन मिला दी, ठीक है ना, जो स्किन के लिए अच्छी होती है ना, तो मेडिसिन मिला दी, तो यहाँ पर जो बनने वाली साबुन का टाइप हो जाएगा मेडिकेटेड सोप, इसे बोला जाता है मेडिकेटेड सोप। तो मेडिकेटेड सोप कैसे बनाएंगे, तो उसमें साबुन के अंदर क्या कर दो तुम, मेडिसिन डाल दो, मेडिसिन वाली सब्सटेंस डाल दो। तो मेडिकेटेड सोप सब्सटेंस टू मेडिसिनल वैल्यू आर एडेड। इसमें क्या होगा, मेडिकेटेड सोप में क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस डाले जाएंगे जो मेडिकली वैल्यू रखते हो, ठीक है ना। इन सम सोप, है ना, डिओडोरेंट आर आल्सो एडेड। कुछ साबुन में तो क्या होता है, डिओडोरेंट भी डाला जाता है, डिओ जाता है ना, डिओ,
जैसे गंद को मिटाने के लिए साबुन की, जो मेडिसिन की बहुत सारी, तुम्हें पता है ना, मेडिसिन वाली जब शॉप पे जाओगे तुम, जब मेडिकल पे जाते हो तो मेडिसिन की बहुत सारी मतलब स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है मेडिसिन की, है ना। तो कई तो जैसे बिकासोल कैप्सूल आता है उसकी तो बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है ना। तो उस जैसे कैप्सूल्स की स्मेल को, या फिर मेडिसिन की वाली मेडिकेटेड सोप बनाने के लिए जो मेडिसिन की वजह से आने वाली स्मेल को दूर करने के लिए क्या डाला जाता है, इसमें डिओडोरेंट डाला जाता है, ठीक है ना। ये कहानी समझ में आनी चाहिए। तो ये आ गया मेडिकेटेड सोप, ठीक है। दूसरा, तो पहली साबुन होगी टॉयलेट सोप, दूसरी होगी अपना फ्लोटिंग सोप, तीसरा हो गया ट्रांसपेरेंट सोप, चौथा हो गया मेडिकेटेड सोप, और पांचवा पढ़ना है सेविंग सोप। सेविंग मतलब जो दाढ़ी बनाने वाली होती है ना, सेविंग सोप, है ना। कंटेन ग्लिसरॉल, उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है जो क्या करता है, उस फोम को ड्राई होने से बचाता है। सेविंग सोप में क्या होता है, जो सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल की क्या जिम्मेदारी होती है, वो क्या होता है, ड्राई होने से बचाता है, उस फोम को या फिर उस क्रीम को चेहरे पे ड्राई होने से बचाता है, ठीक है ना। तो जब सेविंग सोप होती है, कई साबुन ऐसे आते हैं जो सेविंग के लिए यूज़ की जाती है, तो वो क्या होता है, जब सेविंग करनी होती है तब उसमें क्या कर लिया जाता है, उसको लगा लिया जाता है। तो वो लगा लिया जाता है, तो कोई भी साबुन हो, अगर उसके अंदर पानी की कमी होगी तो वो क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगा। तो वो साबुन को ड्राई होने से बचने के लिए सेविंग सोप में क्या डाला जाता है, ग्लिसरॉल डाला जाता है। तो ये याद रखना। तो पहली सोप, दूसरी सोप, तीसरी, चौथी, पांचवी है सेविंग सोप, ठीक है ना। अभी इसकी बात पूरी खत्म नहीं हुई। ग्लिसरॉल होता है, पहले सेविंग सोप में क्या डाला जाता है, ग्लिसरॉल डाला जाता है। तो ग्लिसरॉल का क्या काम है, ये याद रखना। सेविंग सोप में ऐसी साबुन जिसमें सेविंग के लिए यूज होती है, उसमें ग्लिसरॉल का क्या काम होता है, टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, मतलब तुरंत सूखने से बचाता है, ठीक है ना। एक गम भी डाला जाता है, एक गम कॉल्ड रेजिन इज एडेड वाइल मेकिंग देम। देखो सेविंग जो सोप बनाई जाती है, जब साबुन बनाई जाती है सेविंग वाली, तो उसमें एक गम रोजिन डाला जाता है, जो वास्तव में क्या होता है, जब इसको बनाया जाता है तो, पर इस रोजिन का क्या काम है, जब ये रोजिन इसके अंदर डाला जाता है तो जब इसको लगाया जाता है चेहरे पे, तो इट फॉर्म सोडियम रोजिनेट विच लेदर फॉर्म। तुम्हें पता है, देखो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। सेविंग सोप के अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए। सेविंग सोप जब चेहरे पे लगाई जाए या फिर जब सेविंग करनी होती है तब लगाई जाती है, तब वो सूखनी नहीं चाहिए। तो वो ड्राई होने से बचाने के लिए सेविंग सोप में क्या डाला जाता है, ग्लिसरॉल डाला जाता है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, अच्छे से फोम बनने चाहिए, लेदर बनने चाहिए, झाग बनने चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे से लेदर बनने के लिए तुम्हें क्या डालना पड़ेगा, उसमें रोजिन डालना पड़ेगा। रोजिन जैसे ही, क्योंकि उसमें सेविंग क्रीम में क्या होता है, सेविंग सोप में क्या होगा, रोजिन होगा। रोजिन की वजह से ये क्या बनाएगा, सोडियम रोजिनेट बना लेगा। जब इसको चेहरे पे लगाएंगे सोडियम रोजिनेट बना लेगा, और सोडियम रोजिनेट की वजह से ये क्या होने लग जाएगा, अच्छे से फोम करेगा, लेदर का अच्छे से फोम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जो ये हो गया, कितने साबुन पढ़, 1 2 3 4 5 6 साबुन पढ़ लिए अपन ने, नहीं 5 पढ़ लिए, तो पूरे सेविंग के लिए है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं ऐसी साबुन जो लॉन्ड्री के अंदर यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। तो लॉन्ड्री सोप कंटेन फिलर लाइक ए सोडियम रोजिनेट। तो लॉन्ड्री वाली सोप होती है जो कपड़े धोने के लिए यूज होती है लॉन्ड्री में, तो सोडियम रोजिनेट होता है उसके अंदर, और क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, बोरेक्स होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ये याद रखने हैं तुम्हें, यहाँ में पूछा जा सकता है कि लॉन्ड्री सोप के अंदर क्या क्या होता है। साबुन की बात कर रहा हूँ, डिटर्जेंट की बात नहीं कर रहा, अभी साबुन की बात कर रहा हूँ, डिटर्जेंट की भी मैंने बात स्टार्ट ही नहीं की है। ये सेविंग क्रीम नहीं है, ये क्या है, सोप है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बहुत सारे, अब इन सब से हट के बहुत सारे अच्छे पॉइंट की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करने वाले सोप चिप्स क्या होती है। जैसे तुम चिप्स खाते हो, जैसे आलू की चिप्स हो गई, ठीक है ना। तो चिप्स में क्या होता है, ये आलू है, ठीक है ना, और आलू में चिप्स में क्या होगी, छोटे छोटे स्लाइस होंगे काटे हुए, ठीक है ना। तो ये मान के चलो आलू के छोटे छोटे चिप्स हैं। तो क्या होता है, जब भी तुम्हें एक होता है अलग टाइप की सोप जिसमें क्या बनाए जाते हैं, उनके चिप्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, चिप्स। अच्छा, चिप्स बनाने के लिए उसको साबुन को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें स्लाइस में काटना पड़ेगा। तो होता क्या है, जैसे कि एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या डाल दिया जाता है, आइस डाल दी जाती है, बहुत सारी आइस डाल दी जाती है, ठीक है ना। तो इस आइस की वजह से ये सिलेंडर क्या होगा, तुम्हें पता है, ठंडा होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये सिलेंडर घूमता रहता है, ये सिलेंडर क्या होता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, इसके ऊपर अपन ने मेल्टेड, क्या होगा, मेल्टेड
मेल्टेड साबुन डालेंगे, मेल्टेड साबुन की छोटी छोटी लेयर डालेंगे, छोटी छोटी लेयर डालेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर आएगा ये, तो ये मेल्ट होने वाली साबुन, मेल्टेड साबुन होगी, वो क्या हो जाएगी, टाइट होने स्टार्ट हो जाएगी और जो इसके ऊपर जमना स्टार्ट हो जाएगी और इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। फिर इस लेयर को एक चाकू की सहायता से काट ली जाएगी और जो चाकू की सहायता से कटने वाली लेयर होगी वो क्या होगी, साबुन की चिप्स होगी। वो क्या होगी, साबुन की चिप्स होगी। और साबुन की चिप्स क्यों बनाई जाती है, देखो कहीं इमरजेंसी में अपन जाते हैं कहीं घूमने के लिए, तो अपन साबुन नहीं लेके जाते, ठीक है ना, तो साबुन नहीं लेके जाते तो वहाँ पर क्या होता है, पैकेट्स में छोटी छोटी चिप्स आती हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चिप्स इसलिए यूज़ की जाती है ताकि एक इंस्टेंट टाइम पे यूज़ की जा सके। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो साबुन के चिप्स भी बनाए जाते हैं, सोप चिप्स बोला जाता है जिनको, ठीक है ना। अब देखो वो क्यों कैसे बनते हैं। सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग ए थिन शीट ऑफ मेल्टिंग सोप, ठीक है ना, ऑन टू द कूल सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस। ये पूरी कहानी है। देखो कूल सिलेंडर पे तो उसको मेल्टेड सोप को डाला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में उसको क्या कर लिया जाएगा, स्क्रैप कर लिया जाएगा, मतलब उसको हटा लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा, स्क्रैप टू द ऑफ द सोप इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। तो पहली बात, सोप के चिप्स क्यों बनाए जाते हैं, तो जो होटलों में ज़्यादातर होटल होते हैं ना, कहीं कहीं मान के चलो घूमने जाएंगे तो होटल में क्या होता है, या फिर कहीं अपन घूमने जाते हैं, है ना, और अपन को छोटे छोटे चिप्स मिल जाते हैं मार्केट में साबुन के, ठीक है ना। अपन अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी साबुन को कैरी नहीं कर सकते तो छोटे छोटे चिप्स मिल जाते हैं। जैसे शैम्पू होता है ना, शैम्पू के छोटे छोटे पाउच मिलते हैं, वैसे ही साबुन के भी पाउच मिलते हैं, ठीक है। तो वो चिप्स उसको बोला जाता है सोप चिप। वो सोप चिप कैसे बनाएंगे, तो मैंने वो प्रोसीजर बता दी। सोप चिप बनाने के लिए क्या होगा, साबुन के चिप्स बनाने के लिए क्या होगा, अपन एक रनिंग थिन लेयर लेंगे मेल्टेड सोप की, वो कूलिंग सिलेंडर पे डालेंगे और थोड़ी देर बाद में वो ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद उसको स्क्रैपिंग करेंगे, स्क्रैपिंग के बाद में उसको स्मॉल छोटे छोटे पीसेस को पैक करके मार्केट में भेज देंगे, ठीक है ना। ये कहानी हो गई इसकी पूरी कहानी। अब देखो सोप ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड मिनिच्योर सोप बबल्स। वास्तव में क्या होते हैं, जो सोप के ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पाउडर ग्रेन्यूल्स। देखो साबुन के बहुत छोटे छोटे पाउडर भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे पाउडर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा ना, एक मैं तुम्हें अच्छी सी कहानी बताता हूँ। देखो जैसे क्या होता है कि अपने घरों में क्या होता है, जैसे कोई त्यौहार आता है, जैसे तुम्हारे पता नहीं यूज होता है या नहीं होता, पर मैं बता देता हूँ बेसिकली, अगर तुम्हें समझ में आता है तो क्या होता है, जैसे खोपरा जानते हो, खोपरा नहीं समझ में आता तो तुम्हें कोकोनट होता है, कोकोनट अगर ड्राई हो जाता है तो उसके बाद में उसको काट लिया जाता है पूरा, है ना, पूरा काट लिया जाता है। तो उसके छोटे छोटे ऐसे हाफ पीस होते हैं ना, हाफ सेमी सेमी जैसे होता है ना, आधा स्पेयर होगा, ठीक है ना, आधा स्पेयर। तो ये मार्केट में मिल जाता है ऐसे ऐसे कोकोनट, ठीक है ना। इसको क्या कर लिया जाता है, जैसे इसका पाउडर बनाते हैं, है ना। इसका पाउडर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, घर पे लेके आ जाते हैं ये कोकोनट के बाद में इसके ऊपर इसको स्क्रैप करेंगे, घिसेंगे तो यहाँ पर पाउडर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो पाउडर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे ग्रेन्यूल बन जाते हैं। तो वास्तव में जो सोप ग्रेन्यूल होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, ड्राइड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, सोप के बबल्स होते हैं। तो तुम्हें कोई पूछे कि सोप के ग्रेन्यूल्स की बात करूँ तो सोप ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, तो कोई पूछे साबुन के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, तो सोप ग्रेन्यूल आर ड्राइड मिनिच्योर सोप बबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, साबुन के बबल्स को ही क्या बोला जाता है, सोप ग्रेन्यूल्स बोला जाता है। समझ में आई बात। अरे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ड्री सोप हो गया, ये सोप आ गया, सोप ग्रेन्यूल्स आ गया। आगे बढ़ते हैं, सोप पाउडर देखो वही है, जैसे मैंने बताया ना कोकोनट वाली कहानी, जैसे सोप पाउडर एंड स्कोरिंग सोप कंटेन सम सोप, मतलब कुछ साबुन ऐसी होती हैं जो वास्तव में क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होती हैं या स्कोरिंग सोप होती हैं, है ना, मार्जक के रूप में यूज़ किया जैसे कि अपन ने देखा होगा ना तुमने, जैसे सर्फ देखी होगी, सर्फ एक्सल में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे पाउडर तो होता है वो, ठीक है ना, तो उसे बोला जाता है स्कोरिंग, मतलब छोटा छोटा पाउडर बना लिया जाता है, ठीक है ना। तो सोप पाउडर एंड स्कोरिंग सोप कंटेन सम सोप, है ना, स्कोरिंग एजेंट डाला जाता है उसमें, ठीक है ना, सच एज ए पाउडर्ड प्यूमिस, है ना, और फाइनली डिवाइडेड सेंट। देखो अब देखो स्कोरिंग एजेंट डाले जाते हैं। देखो साबुन के अंदर
ऐसे साबुन भी होते हैं, कुछ साबुन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, स्कोरिंग पाउडर, है ना, और स्कोरिंग सोप जिसके अंदर कहा जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर स्कोरिंग एजेंट डाला जाता है। स्कोरिंग एजेंट में क्या क्या आएगा, तो पाउडर्ड प्यूमिस, छोटे छोटे चूर्ण होगा, है ना, प्यूमिस होंगे, ठीक है। देखो फाइनली मतलब अच्छे से डिवाइडेड क्या रहेंगे, सैंड रहेंगे, मिट्टी के पार्टिकल रहेंगे, है ना, और बिल्डर रहने वाले हैं, बिल्डर्स रहने वाले हैं। बिल्डर का क्या काम है, तो बिल्डर का काम मैं बाद में बताऊंगा। तो बिल्डर कौन कौन से होंगे, तो याद रखना, जो पाउडरी सोप होते हैं, जो पाउडर बनाए जाते हैं साबुन के, उसके अंदर बिल्डर्स याद रखना। बिल्डर क्या क्या होंगे, बिल्डर लाइक सोडियम कार्बोनेट, ट्राई सोडियम फोस्फेट, सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फोस्फेट, ये बिल्डर होते हैं। इस बिल्डर का काम होता है, बिल्डर मेक टू द सोप एक्ट मोर रेपिडली, साबुन को बहुत फास्टली काम करवाने के लिए ये बिल्डर डाले जाते हैं। समझ में बात क्या। तो पहले कितने टाइप की साबुन पढ़ ली अपने, 3-4 टाइप की साबुन पढ़ ली। टॉयलेट सोप पढ़ लिया, टॉयलेट सोप की पूरी कहानी पढ़ ली। टॉयलेट सोप के बाद में फ्लोटिंग सोप पढ़ लिया, उसके बाद में ट्रांसपेरेंट सोप पढ़ लिया, मेडिसिनेटेड सोप पढ़ लिया, और उसके बाद में सेविंग सोप पढ़ लिया, उसके बाद में लॉन्ड्री वाली सोप पढ़ लिया, उसके बाद में सोप की चिप्स पढ़ ली, उसके बाद में सोप ग्रेन्यूल्स पढ़ लिया, और उसके बाद में पाउडरी सोप पढ़ लिया, सोप के पाउडर्स पढ़ लिया, ठीक है ना। सोप के पाउडर या फिर उसमें क्या डाला जाता है, स्कोरिंग एजेंट डाला जाता है। स्कोरिंग एजेंट में क्या होता है, पाउडर्ड स्कोरिंग एजेंट याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है ना। स्कोरिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो पाउडर्ड प्यूमिस हो सकता है, फाइनली डिवाइडेड क्या होने वाले हैं, सैंड मिट्टी पार्टिकल हो सकते हैं, और बिल्डर हो सकते हैं। और बिल्डर भी कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के, देखिए सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फोस्फेट। अच्छा, बिल्डर का काम क्या होता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। बिल्डर का काम होता है साबुन को बोर ज़्यादा रेपिडली क्या कराना, एक्ट करवाना। तो बिल्डर मेक टू द सोप एक्ट मोर रेपिडली।